हेलो फ्रेंड्स, मैं सुदेश। आज मैं आपको सिलोगिज्म रीजनिंग का एक चैप्टर ये कराऊंगी, सिलोगिज्म, जिसका अर्थ है न्याय निगमन। ठीक है। सिलोगिज्म का कंसेप्ट समझना बहुत ही आसान है और हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है। ये उम्मीदवार की तार्किक क्षमता पर आधारित होता है। ठीक है। इसका अर्थ है, सिलोगिज्म का अर्थ है न्याय। इसमें दो तर्क वाक्यों में से एक तार्किक निष्कर्ष निकाला जाता है। ठीक है। न्याय संबंधी प्रश्नों को हल करने के लिए हमें दो या दो से अधिक दिए गए कथनों के आधार पर निष्कर्ष पर पहुंचना होता है। ठीक है। अगर दो या दो से अधिक दिए गए कथनों में से आप सहमत नहीं हैं, ठीक है, आप सहमति नहीं रखते, तो भी हमें उन्हें सत्य मानना है और निष्कर्ष पर पहुंचना है। ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दिए होते हैं। ठीक है। इस जो स्टेटमेंट होती है उसमें क्या होता है, सब्जेक्ट भी दिया होता है और ऑब्जेक्ट भी दिया होता है। सब्जेक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं, विषय कहते हैं, और ऑब्जेक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं, हम वस्तु कहते हैं। ठीक है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें टाइप ऑफ स्टेटमेंट है। ठीक है। जो कि चार तरह की होती हैं। पहली क्या है, ऑल। ठीक है। इसमें ऑल में सेंटेंस होता है। जो स्टेटमेंट होती है वो ऑल में होती है। ठीक है। ये आप देखकर भी पहचान लोगे जब आपको स्टेटमेंट में नजर आएगा ऑल। ठीक है। तो उसमें आपको क्या करना है, सब्जेक्ट की वैल्यू आपको 100 रखनी है और ऑब्जेक्ट की वैल्यू आपको 50 रखनी है, और ये हमारा एक पॉजिटिव सेंटेंस होगा। ठीक है। हमारी टाइप ऑफ स्टेटमेंट सिर्फ चार तरह की होती हैं। कौन कौन सी, पहली मैंने आपको बता दी है, ऑल। ठीक है। दूसरी होती है नो। तीसरी, जिसमें आपको स्टेटमेंट के अंदर सम नजर आएगा। ठीक है, सम दिखाई देगा। और फोर्थ है, जिसमें स्टेटमेंट के अंदर आपको क्या दिखाई देगा, सम नॉट। ठीक है। तो वो हमारी फोर्थ टाइप ऑफ स्टेटमेंट हो जाएगी। अब जो फर्स्ट टाइप स्टेटमेंट है उसमें क्या करना है, जब भी आपको जो स्टेटमेंट ऑल में दिखाई देगी तो आपने सब्जेक्ट की वैल्यू 100 रखनी है और ऑब्जेक्ट की वैल्यू भी 50 रखनी है। ठीक है। मैं आपको ये वेन डायग्राम से नहीं कराऊंगी, मैं ये आपको 100 और 50 मेथड से कराऊंगी। ठीक है। बहुत ही इजी है, बस एक बार ध्यान से समझने की ज़रूरत है। उसके बाद आपके क्वेश्चन गलत होने का चांस बिल्कुल ही पॉइंट होगा, मतलब होगा ही नहीं एक तरीके से। अगर आपने ध्यान से इसको समझ लिया तो आप क्वेश्चन गलत करेंगे ही नहीं। ठीक है। तो ऑल में हमें क्या करना है, सब्जेक्ट की वैल्यू 100 रखनी है और ऑब्जेक्ट की 50 रखनी है। ठीक है। उसके बाद नो, जब नो वाली स्टेटमेंट होगी तो उसमें आपने क्या करना है, सब्जेक्ट की वैल्यू 100 रखोगे और ऑब्जेक्ट की वैल्यू भी क्या रखोगे, 100 रखोगे। उसके बाद सम, यानी जो टाइप ऑफ स्टेटमेंट, थर्ड टाइप ऑफ स्टेटमेंट है, इसमें आपको क्या करना है, सब्जेक्ट की वैल्यू 50 रखनी है, ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50 रखनी है। ठीक है। उसके बाद है फोर्थ टाइप ऑफ स्टेटमेंट, इसमें सम नोट का यूज होगा। जहां पर भी आपको स्टेटमेंट में सम नोट नजर आएगा वहां पर आपको क्या करना है, सब्जेक्ट की वैल्यू 50 रखनी है और ऑब्जेक्ट की वैल्यू भी आपको क्या रखनी है, 100 रखनी है। ठीक है। तो हमारे दो ही टाइप हैं जो नेगेटिव हैं, यानी एक तो ये नो वाला, ठीक है, और एक सम नोट वाला। ठीक है। ये दो टाइप हैं स्टेटमेंट की, जिसमें आपको ध्यान रखना है कि ये कैसे सेंटेंस होंगे, नेगेटिव सेंटेंस होंगे। ठीक है। और जो बाकी दो बचेंगे, जैसे ऑल टाइप ऑफ स्टेटमेंट है, ठीक है, और सम, ये वाले दो स्टेटमेंट ये कैसे होंगे, पॉजिटिव सेंटेंसेस होंगे। ठीक है। नो और सम नोट ये हमारे कैसे होंगे, नेगेटिव सेंटेंस होंगे। ये चीज़ क्लियर हो गई है। ठीक है। तो अब मैं इसका आपको एक एग्जाम्पल दे देती हूँ कि किस तरह से हमने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की वैल्यू 100 और 50 रखनी है। ठीक है। जैसे मैंने लिखा, ऑल ऑल सिटीज आर कंट्री। ठीक है। ये मैंने एक सेंटेंस लिखा, एक स्टेटमेंट लिखी। इसमें देखो, आपको ये सब्जेक्ट है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है। आप को ये नहीं देखना कि ऑल सिटीज आर कंट्री, कि सिटीज कंट्री होता है या नहीं होता है। ठीक है। आपको इसे जज नहीं करना है, बस जो स्टेटमेंट आपको दे दी गई है आपको उसे सत्य मानना है और उनके अकॉर्डिंग हमें किस पे पहुंचना होता है, कंक्लूजन पे पहुंचना होता है। ठीक है। तो इसमें जो सब्जेक्ट है उसकी वैल्यू हम क्या रखेंगे, 100 रखेंगे। ठीक है। और जो ऑब्जेक्ट होगा उसकी वैल्यू क्या रखेंगे, 50। इस तरह से आपको उस पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के ऊपर वैल्यू पुट करनी है। ठीक है। जैसा मैंने आपको इसमें बताया था कि जहां पर भी ओल आ जाए वहां पर आपको 100 और 50 वैल्यू रखनी है। ठीक है। ऐसे ही एक और बता देती हूँ, जैसे मार्कर नो मार्कर आर फैंस। ठीक है। ये नो का सेंटेंस है। ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस है, तो जब भी नो का सेंटेंस होता है तो हमें क्या रखनी है, सब्जेक्ट की वैल्यू भी 100 रखनी है और ऑब्जेक्ट की वैल्यू भी 100 पुट करनी है।
ठीक है, इससे हमारे क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इजी हो जाएंगे, बस आप इसको ध्यान से समझते रहिए। उसके बाद है टाइप ऑफ कंक्लूजन। ठीक है, वो किसकी टाइप थी? स्टेटमेंट की टाइप थी। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन किस हिसाब से आता है हमारा कि मान लो 2 आपको स्टेटमेंट दे दी और 4 कंक्लूजन दे दिए। ठीक है, उनमें से पूछेगा एग्जामिनर की कौन सा कंक्लूजन ठीक है। ठीक है, उसके लिए आपको सबसे पहले स्टेटमेंट की टाइप पता होनी चाहिए और कंक्लूजन की टाइप भी पता होनी चाहिए। ठीक है, तो अब देखो टाइप ऑफ कंक्लूजन में क्या है, पहला है डायरेक्ट कंक्लूजन और दूसरा क्या है, इनडायरेक्ट कंक्लूजन। जो डायरेक्ट कंक्लूजन होते हैं उनके लिए 2 या 2 से ज़्यादा की ज़रूरत हमें स्टेटमेंट की नहीं पड़ती, वो उसमें सिर्फ एक ही स्टेटमेंट होती है। ठीक है, उसी के बेस पे हमें कंक्लूजन निकालना होता है, वो तो होता है हमारा डायरेक्ट कंक्लूजन। ठीक है, इनडायरेक्ट कंक्लूजन कौन सा होता है? जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा दे रखे हों, ठीक है, स्टेटमेंट, और उनके बेस पे हमें कंक्लूजन निकालना हो, तो उसमें उसमें यूज होता है, वो जो कंक्लूजन होते हैं वो होते हैं इनडायरेक्ट कंक्लूजन। ठीक है, जैसे मैंने आगे लिखा भी है कि डायरेक्ट कंक्लूजन क्या होता है, जिसमें सिर्फ एक कथन की आवश्यकता होती है सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अगर सेंटेंस पॉजिटिव है, मतलब कि अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है, तो हमें क्या ध्यान रखना है कि जो कंक्लूजन होगा वो भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इफ स्टेटमेंट इज पॉजिटिव देन कंक्लूजन ऑल्सो पॉजिटिव। ठीक है, ये नहीं देखना आपने अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो उसका कंक्लूजन आप नेगेटिव वाला ठीक कर रहे हो कि ये हो सकता है, वो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव है तो उसका कंक्लूजन पक्का पक्का डेफिनेटली श्योर वो पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, अगर कथन नेगेटिव है, यानी अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है, तो आपका जो कंक्लूजन रहेगा वो भी क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। ठीक है, इनडायरेक्ट कंक्लूजन में क्या होता है, कम से कम 2 कथनों की आवश्यकता होती है, यानी उसमें कम से कम मिनिमम आपकी 2 स्टेटमेंट होनी चाहिए। ठीक है, और दोनों स्टेटमेंट में एक शब्द आपका समान होना चाहिए, मतलब सेम होना चाहिए। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट में कोई या तो सब्जेक्ट सेम होगा, ठीक है, या ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट पहले स्टेटमेंट का जो सब्जेक्ट है वो दूसरी स्टेटमेंट के ऑब्जेक्ट के भी समान हो सकता है। ठीक है, मतलब आपको उन दोनों सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, जो भी पहले स्टेटमेंट का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है और जो दूसरी स्टेटमेंट का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है, उनमें से एक आपका कॉमन होना चाहिए, यानी एक जो शब्द है वो समान होना चाहिए। ठीक है, और समान शब्दों में से कम एक शब्द का मान 100 होना चाहिए, यानी जो मैंने अभी आपको बताया कि वैल्यूज जो आपको पुट करनी है, तो हमने क्या देखना है, जो शब्द समान होगा। ठीक है, जो शब्द जो वर्ड वहां पर कॉमन होगा उसमें से एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए, तभी आप कंक्लूजन निकाल सकते हो, अदरवाइज नहीं निकाल सकते हो। ठीक है, ये मैं क्वेश्चन कराऊंगी तो बहुत अच्छे से बताऊंगी कि किस तरह से हम देखते हैं, ये भी मैं सिर्फ आपको इस वीडियो में रूल बता रही हूँ। ठीक है, इसमें एक चीज़ और हमें ध्यान रखनी है जो कि इम्पॉर्टेंट है। देखो, अगर पहली स्टेटमेंट पॉजिटिव है और दूसरी स्टेटमेंट भी पॉजिटिव है, तो उन दोनों का कंक्लूजन मिलकर क्या बनेगा, पॉजिटिव ही बनेगा। ठीक है, अगर एक स्टेटमेंट पॉजिटिव है और दूसरी नेगेटिव है, तो कंक्लूजन कैसा रहेगा, माइनस का, मतलब कि नेगेटिव आएगा। ठीक है, अगर पहली स्टेटमेंट नेगेटिव है, दूसरी क्या है, पॉजिटिव है, तो कंक्लूजन क्या रहेगा, नेगेटिव। ठीक है, अगर दोनों ही नेगेटिव नेगेटिव की स्टेटमेंट है, तो नो रिलेशन होगा उनके बीच में। ठीक है, कोई भी कंक्लूजन नहीं निकलेगा। ठीक है, क्या ध्यान रखना है आपको, अगर दोनों ही स्टेटमेंट पॉजिटिव हैं तो हमारा जो कंक्लूजन है वो भी क्या होगा, पॉजिटिव। अगर दोनों स्टेटमेंट में से एक भी नेगेटिव होगी, या पहली या दूसरी, तो हमारा रिजल्ट क्या रहेगा, नेगेटिव ही रहेगा। ठीक है, अगर स्टेटमेंट 1 नेगेटिव है और स्टेटमेंट 2 नेगेटिव है, तो कंक्लूजन क्या रहेगा, नो रिलेशन रहेगा। ठीक है, कोई कंक्लूजन नहीं निकलेगा। ठीक है, आई थिंक आपको ये रूल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर नहीं हुए हैं तो आप वीडियो को एक बार दोबारा से देख लें, दोबारा से सुन लें कि इसके रूल क्या है। ठीक है, 150 मेथड बहुत ही ज़्यादा ईजी है, वेन डायग्राम से ज़्यादा ईजी है। ठीक है, अगर आपको कुछ भी इसमें समझ ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना कि आपको इसमें क्या चीज़ समझ नहीं आई है। धन्यवाद।